जो चीज आप मात्र 10 दिनों में सीख सकते थे, आप 10 महीने में नहीं सीख, आप इधर उधर भटक रहे। अगर आप सीरियस हो टाइपिंग सीखने को लेकर और जल्दी से जल्दी आप टाइपिंग सीखना चाहते, अच्छी स्पीड प्राप्त करना चाहते, तो ही आगे वीडियो देखो, वरना आप यहीं से स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो को छोड़ सकते। क्योंकि अपने समय की कीमत को समझो, इसे बर्बाद मत। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप टाइपिंग नहीं सीख सकते। अगर आप अभी तक यहाँ रुके तो इसका मतलब आप टाइपिंग सीखने को लेकर सीरियस, आप टाइपिंग सीखना चाहते। तो यहाँ आपके मन में कुछ सवाल भी होंगे, जो कि स्वाभाविक है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ डाउट होते हैं। अगर उनका हमें जवाब नहीं मिलता है तो हमें उस काम को करने से ज्यादा हमारा मन उन डाउट में, उन प्रश्नों में खोया रहता है कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा। जैसे यहाँ पे टाइपिंग को लेकर कुछ सवाल होते हैं जो कि आपके मन में भी होंगे। जैसे टाइपिंग सीखने के लिए हमें कितने समय की जरूरत है। हम हिंदी टाइपिंग पहले सीखें, इंग्लिश टाइपिंग पहले सीखें, हम मंगल टाइपिंग सीखें, कुर्ती देव टाइपिंग सीखें। मुझे पहले से कोई टाइपिंग आती है तो उसके बाद हम दूसरी टाइपिंग कैसे सीखें। जैसे मान लेते हैं कि मुझे मंगल आती तो कुर्ती देव कैसे सीखे, कुर्ती देव आती है तो मंगल कैसे, इंग्लिश आती तो हिंदी कैसे सीखे, हिंदी आती तो इंग्लिश कैसे। मुझे पहले से कोई टाइपिंग ही नहीं आती, मुझे टाइपिंग का कोई आइडिया नहीं, तो किस तरीके से हम टाइप, क्या मुझे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत है, या फिर हम घर बैठे ऑनलाइन ही टाइपिंग सीख सकते। इस तरीके से बहुत से सवाल आपके मन में जिनका आपको जवाब मिलना चाहिए। और आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सामने वाला यानी मैं आपको टाइपिंग सिखाने के लिए भरोसा दिला रहा हूँ, तो मुझे कितना टाइपिंग का अनुभव है, कितना मुझे टाइपिंग का एक्सपीरियंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पर हर कोई हर चीज सिखा रहा है। ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जिनका उनके बारे में खुद कोई आइडिया नहीं, वो भी यहाँ पे टीचर बने हुए। तो ये भी आपके लिए जरूरी है, सामने वाले को समझें कि आप उसको कितना, उस चीज का, उस काम का कितना अनुभव है जो आपको सिखा रहा है। तो यहाँ पे पहले इन डाउट को हम क्लियर करेंगे, इन आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, उसके बाद हम अपनी टाइपिंग क्लास को शुरू करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो चलिए पहले हम इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, जो आपके डाउट है उन्हें सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद अपनी टाइपिंग की क्लासों को हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे आपका प्रश्न हो सकता है, आपका डाउट हो सकता है कि भाई टाइपिंग सीखने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 40 से 45 दिन में ही आप टाइपिंग सीख सकते हैं। इतना टाइपिंग सीखने के लिए पर्याप्त समय होता है। अगर आपको जितना बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है, उस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप 40 से 45 दिनों के अंदर ये अपनी टाइपिंग को सीख सकते हैं। क्योंकि टाइपिंग में चाहे वो इंग्लिश टाइपिंग हो, हिंदी टाइपिंग हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी टाइपिंग हो, उसमें आपका 70% आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है और जो 30% होता है वो टाइपिंग के रूल। अब मान लेते हैं कि आप प्रैक्टिस बहुत करते हैं लेकिन आपको सही से टाइपिंग के रूल ही नहीं पता, तो आप चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन आप ना तो कभी स्पीड अच्छी प्राप्त कर पाएंगे, ना ही आपके टाइपिंग में शुद्धता है। और मान लेते हैं कि आपके टाइपिंग के सारे रूल्स पता है लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो भी आप कभी भी टाइपिंग सीख नहीं सकते, कभी भी आपके टाइपिंग में स्पीड नहीं आए। तो यहाँ पे हम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। यहाँ पे हम टाइपिंग की प्रैक्टिस की भी बात करेंगे और साथ ही टाइपिंग के क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से हमें टाइपिंग करनी चाहिए, इसकी भी बात करें। अगला यहाँ पे आपका डाउट हो सकता है कि यहाँ पे हिंदी टाइपिंग पहले सीखें या फिर इंग्लिश टाइपिंग। तो देखिए अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग सीखनी है तो आप पहले इंग्लिश टाइपिंग से स्टार्ट करें। क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग क्या होती है, थोड़ी सी आसान होती है। इसमें कुल जो अक्षर होते हैं, कुल जो लेटर्स होते हैं वो 26 ही लेटर्स। तो अगर आप इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो आप आसानी से और जल्दी से सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखते हैं तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे आसानी रहेगी और आप हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा जल्दी सीख पाएंगे, क्योंकि आपकी अंगुलियां जो होंगी वो पहले से अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर रही होंगी, पहले से अच्छी तरीके से वो काम कर रही होंगी। क्योंकि जब हम इंग्लिश या हिंदी कोई भी टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे शुरू में उंगली सेट करने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो अंगुलियां होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अच्छी तरीके से हमारी काम करती हैं। क्योंकि हम दैनिक जीवन में जब भी कोई चीज पकड़ते हैं, जैसे पेन पकड़ते हैं, तो इन्हीं दो अंगुलियों से ज्यादातर पकड़ते हैं। कुछ भी चाबी लगा रहे हैं तो इन्हीं दो अंगुलियों का ज्यादा प्रयोग होता है। जो ये दो अंगुलियां होती हैं, इनका हमारे दैनिक जीवन में या फिर कहें छोटे छोटे कामों में बहुत कम ही प्रयोग। तो इसलिए जो ये दो अंगुलियां होती हैं,
इनसे टाइपिंग करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ पे अगर इन दोनों से कोई हमें यहाँ पे लेटर टाइप करना तो वो जल्दी से यहाँ पे ये मूवमेंट करने लगती हैं, लेकिन इनको मूवमेंट कराने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अगर आप इंग्लिश टाइपिंग पहले से सीख रखें तो यहाँ पे आपकी सभी अंगुलियां अच्छे से मूवमेंट करती हैं, तो इससे आप हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा जल्दी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधे हिंदी टाइपिंग ही सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों सीखनी है तो आपको पहले इंग्लिश टाइपिंग सीखनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आपका हो सकता है कि भाई मुझे मंगल टाइपिंग सीखनी चाहिए या फिर कुर्ती देव। तो यहाँ पे अगर बात करें कि आपके टाइपिंग का उद्देश्य क्या है, अगर आप अपने किसी खुद के काम के लिए टाइपिंग सीखना चाहते हो तो कोई भी सीख सकते हैं, चाहे कुर्ती देव सीखें चाहे आप मंगल। लेकिन अगर आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए टाइपिंग सीख रहे हैं, तो आपको पहले पता करना चाहिए कि आपके एग्जाम में कौन सी टाइपिंग ली जाती है। क्योंकि कुछ एग्जाम में क्या होता है, कुर्ती देव ही लिया जाता है और कुछ एग्जाम में मंगल ही लिया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में कुर्ती देव ली जा रही तो आप कुर्ती देव की प्रैक्टिस करें, उसे सीखें। अगर मंगल लिया जा रहा है तो मंगल सीखें। वैसे आप दोनों भी सीख सकते हैं, मंगल भी सीख सकते हैं और कुर्ती देव भी सीख सकते हैं। यहाँ पे जल्द ही हम मंगल टाइपिंग की भी क्लास लाएंगे जिसमें हम मंगल टाइपिंग को भी सिखाएंगे। अब यहाँ पे और एक प्रश्न हो सकता है, मुझे पहले से कोई टाइपिंग आती है तो दूसरी टाइपिंग कैसे सीख। अब अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग सीख रखी तो उसके बाद अगर आप हिंदी सीख रहे हैं या फिर आपने हिंदी सीख रहे हैं इंग्लिश सीख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बल्कि थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। लेकिन अगर आपने मंगल टाइपिंग सीख रखी है उसके बाद कुर्ती देव सीख रहे हैं या कुर्ती देव के बाद मंगल सीख रहे हैं, यानी हिंदी से हिंदी में ही सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा डाउट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप दोनों पर ही काम कर पाएंगे, आपको आगे दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं एक बाइक के उदाहरण से ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने स्प्लेंडर सीखा, ठीक है, उसके बाद आपके किसी दोस्त के पास मान लेते हैं प्लेटिना है, आपके किसी दोस्त के पास अपाचे बुलेट है। तो क्या होगा, यहाँ पे शुरुआत में थोड़ा लगेगा दिक्कत कि इसमें कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि कुछ बाइक में पीछे गियर लगता है, कुछ में आगे लगता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी शुरुआत में। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको अलग से उसे सीखना, आप आसानी से उसे चला पाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे मंगल कुर्ती देव, यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है कि भाई कौन से बटन में कौन सा लेटर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इनके लेटर में अंतर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके अंगुलियों का मूवमेंट पहले से है, आपका माइंड पहले से टाइपिंग के लिए एक्टिव रहता है, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी की बात की जा रही है, यानी मंगल कुर्ती देव मंगल की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अब अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि मुझे टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो कैसे सीख, यानी आप अभी तक कोरे कागज हैं टाइपिंग सीखने, तो आपके लिए बहुत अच्छी, आप आसानी से टाइपिंग सीख सकते हैं, क्योंकि आपके मन में पहले से कोई कंफ्यूजन नहीं कि इस अंगुली से ये बटन प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, इस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे आप आसानी से सीख, लेकिन यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको टाइपिंग के रूल्स समझने। अब यहाँ पे एक और आपका प्रश्न हो सकता है कि मुझे टाइपिंग तो आती है लेकिन हमारी स्पीड नहीं आती, तो इसके लिए हम एक अलग से सीरीज लाएंगे जहाँ पे बात करेंगे हम कि हम किस तरीके से अपनी टाइपिंग की स्पीड को बूस्ट करें, किस तरीके से अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाएं। अब यहाँ पे जो आपका प्रश्न है कि मुझे टाइपिंग का कितना नॉलेज है, कितना अनुभव है, जो मैं आपको इतना दिलासा दिला रहा हूँ कि आप मात्र 40 से 45 दिनों में एक टाइपिंग एक्सपर्ट बन जाए। तो अगर मैं अपने टाइपिंग ज्ञान की बात करूँ तो मैंने करीब 2012 में टाइपिंग सीखा था, तब से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। और मैंने जो हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ सीखी, यानी सुबह इंग्लिश सीखता था और शाम को। उसके बाद करीब 2017 से मैं टाइपिंग की ऑफलाइन कोचिंग क्लासें भी दी हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे टाइपिंग का अच्छा नॉलेज है, मैं अच्छा सिखा सकता हूँ। इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ पे अगर आप जैसा बताया जाता है वैसा आप करते हैं तो आप यहाँ पे 40 से 45 दिनों में टाइपिंग सीख सकते। अब यहाँ पे आखिरी प्रश्न है आपका कि मुझे कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट इसीलिए बने हुए हैं ताकि आप वहाँ पे जाएं, सीखें। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ये प्रश्न भी हो सकता है कि उनके पास मान लेते हैं पैसे की कमी है या फिर उनके पास समय की कमी, तो वो बगैर जाए भी
घर बैठे टाइपिंग सीख सकते। और मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि जो एक बच्चा इंस्टीट्यूट जाके कोचिंग सीखेगा और एक बच्चा घर पे टाइपिंग सीखे, अगर दोनों मन लगा के सीखें तो जो घर प्रैक्टिस कर रहा है बच्चा वो टाइपिंग जल्दी सीखे। उसका कारण ये है कि मान लेते हैं कि कुछ लोगों के लिए क्या है कि जो कोचिंग की फीस 300 से 500 रुपये महीने होती है वो उनके लिए कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि उससे ज्यादा तो वो रोज पिज्जा खा जाते। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पैसे की भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन समय की दिक्कत सभी के पास, समय सभी के पास बराबर होता है और समय बहुत ही अमूल्य होता है। मान लेते हैं कि आप टाइपिंग की कोचिंग क्लास लेते हैं और वहां तक जाने के लिए आपको 30 मिनट लगता है और 30 मिनट आने और 1 घंटा वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरीके से आपके टाइपिंग में टोटल 2 घंटे जाने वाले हैं। और अगर बात करें कि आपको टाइपिंग वहां पर कितना सिखाया जाए, तो देखिए किसी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में आप जाएं तो वहां पे मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट ही देगा, क्योंकि वहां पे और भी बच्चे होते हैं जिनको बताना होता है, जिनको सिखाना होता है, तो वहां पे आपको 5 से 10 मिनट ही वो टीचर आपको समय देगा। वहां पे एक दिक्कत ये भी होती है, मान लेते हैं कि मुझे टाइपिंग अच्छे से आती है, यानी मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए जो भी मुझे अभ्यास करने को दिया जाता है वो आसानी से, मान लेते हैं कि 4 घंटे का अभ्यास है तो हम वो 2 घंटे में ही कवर कर लेते। उसके बाद भी वो मुझे 4 घंटे ही करना पड़ता है, क्योंकि सभी को बताया जाएगा तो साथ में ही आगे का अभ्यास बताया जाएगा। अब मान लेते हैं कि मुझे भाई जल्दी नहीं आता है तो मुझे 4 घंटे से ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, लेकिन वहां पे क्या है कि सबको आ गया तो वहां पे आगे का अभ्यास बता दिया, तो मुझे भी आगे का अभ्यास करना है, तो ये चीज भी वहां पे दिक्कत कर। अगर आप यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मान लेते हैं कि 4 घंटे का अभ्यास 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप 2 घंटे अगला अभ्यास कर सकते हैं। या मान लेते हैं कि 4 घंटे में आपका अभ्यास पूरा नहीं हुआ तो आप यहाँ पे क्या कर और बढ़ा सकते, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जल्दी से सीख सकते हैं। और वैसे भी आज घर बैठे बैठे लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर रहे हैं सेल्फ स्टडी से, और यहाँ पे स्मार्टफोन की मदद, तो यहाँ पे आप भी स्मार्ट बनिए और स्मार्टफोन का सही यूज कीजिए। अब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे स्मार्टफोन में यूट्यूब खोला भाई टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए और वहां पे आप सनी लियोन को देख रहे हैं, वहां पे आप अपना टाइम पास, तो अगर इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो आप टाइपिंग क्या कुछ भी नहीं सीख। तो यहाँ पे आपका जो भी उद्देश्य है, आपका जो भी लक्ष्य है, उसकी तैयारी करें, उसके प्रति ईमानदार रहें। अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो टाइपिंग के प्रति ईमानदार रहें, फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद न। तो चलिए हम अपने टाइपिंग क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर ये आपने ई बुक को डाउनलोड कर लिया है तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे हमने टाइपिंग को एक साइकिल चलाने के उदाहरण से समझाया है। जैसे आप साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो क्या होता है, कई बार आप गिरते हैं, कई बार फिर उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं, कई बार आपके मन में ये भी सवाल आता है कि देखो सामने वाला साइकिल कितनी अच्छी चला ले, लेकिन मैं इतने दिन से सीख रहा हूँ, मैं नहीं चला पा रहा। तो कई बार क्या होता है, हमारे अंदर हीन भावना भी आती है कि मैं साइकिल नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन हम निरंतर अभ्यास उस चीज का करते रहते हैं और अंततः आप देखते हैं कि आप अच्छे तरीके से साइकिल चला पाते हैं। साइकिल ही नहीं, उसके बाद आप बाइक चला लेते हैं, कार चला लेते हैं। तो ये सभी चीजें जो आप सीखते हैं वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के आधार पर ही सीख पाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे टाइपिंग होने वाली है। अगर आप टाइपिंग सीखना भी स्टार्ट करते हैं तो कई बार क्या होगा कि आपकी उंगलियां गलत लेटर्स टाइप करेंगी, कई बार क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा बोरियत महसूस होगी और आपको लगेगा कि भाई जो सामने वाला टाइपिंग करता है वो बहुत फास्ट करता है, उतनी तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आपसे अगर कोई आज कहे कि भाई मुझे साइकिल सीखनी है तो आपका क्या जवाब, अरे उसमें क्या हो, तो बहुत सरल है, इस तरीके से आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप याद करें उस टाइम को जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया था तो क्या इतना आसान था? नहीं था। आज वो चीज बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर बहुत ज्यादा क्या किया, अभ्यास, और धीरे धीरे आपको उसमें महारत हासिल है। उससे भी सरल है टाइपिंग करना, लेकिन शुरुआत यहाँ पे भी आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करती है और सही रूल्स को समझने पर करती है। तो इसलिए सही रूल को समझें, जितना प्रैक्टिस बताया जाए, जिस तरीके से बताया जाए, जो पहले बताया जाए उससे पहले करना, जो बाद में बताया जाए उससे बाद। उसके बाद आप 1 से 1.5 माह बाद आपके लिए टाइपिंग भी क्या हो जाएगी, साइकिल चलाने जितना आसान है। आप बहुत अच्छी स्पीड भी प्राप्त कर पाएंगे,
और आप बिना देखे बहुत ही आसानी से साउंड सुनते सुनते किसी से बात करते करते भी आप टाइप कर। ये हमारा साइकिल चलाने से भी संबंधित उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। जब हम शुरुआत में साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है कि हमारा पूरा ध्यान क्या होता है, सामने होता है। अगर कोई पीछे से हमें आवाज दे तो पीछे तो बहुत दूर की बात है, हम साइड में भी देखने से डरते हैं कि हम गिर जाएंगे। तो उसी तरीके से ये चीज हमें टाइपिंग करते समय भी ध्यान रखनी है। जब हम टाइप करें तो किसी से कोई बातचीत ना करें, कोई भी साउंड वगैरह ना सुने, पूरा ध्यान हम अपने टाइपिंग पे लगाएंगे। जो हम टाइप कर रहे हैं उसका मन ही मन हम उच्चारण कर सकते हैं, पूरा फोकस हम अपने टाइपिंग पे लगाएंगे। जब एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, टाइपिंग सीख लेते हैं, उसके बाद आप मूवी देखते देखते टाइप कर सकते हैं, किसी से बात करते करते टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे आज आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं तो आप क्या है, लोगों से बात करते करते चला पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फोन करते करते आप चला पा रहे हैं। तो ये सब कुछ अभ्यास के कारण, उसी तरीके का अभ्यास यहाँ पे आपको अपने टाइपिंग में देना है। तो यहाँ पे ये चीज समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक उदाहरण भी दिया है कि करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़े। जो रसरी होती है यानी जो रस्सी होती है वो कितनी मुलायम है, लेकिन बार बार जब पत्थर पर बार बार जब वो मूव करती है, बार बार ऊपर से नीचे जाती है, तो क्या होती है, वो मुलायम रस्सी भी धीरे धीरे पत्थर को काट देती। तो निरंतर अभ्यास के कारण काट पाती। अगर वो सोचे कि एक दिन में वो पत्थर काट देगी तो कभी काट ही नहीं, लेकिन जब निरंतर क्या करती है, अभ्यास करती रहे, तो आखिरकार उसको सफलता मिलती है और वो मुलायम रस्सी भी पत्थर को काट। तो आप तो इंसान है, आप कुछ भी कर। और अगर सामने वाला टाइपिंग अच्छी कर लेता है तो आप उससे भी अच्छी कर सकते, बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी। और उसने भी जब शुरुआत की होगी तो जीरो से शुरुआत, और वो आज अच्छी टाइपिंग कर पा रहा है तो आप भी अच्छी कर पाएंगे, बशर्ते आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करें। जितना बताया जाए, जैसे बताया जाए, उसका अभ्यास। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई किस अंगुली को क्या कहा जाता है। यहाँ पे कुछ आप टाइपिंग के महत्वपूर्ण रूल समझ सकते हैं, कुछ जानकारी देख सकते हैं। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके भी देख पाएंगे। यहाँ पे अंगुलियों का क्या नाम होता है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। तो ये जो अंगुली होती है, यहाँ पे टोटल हमारे पास 10 अंगुलियां होती हैं, लेकिन टाइपिंग में चाहे हिंदी की बात हो, इंग्लिश की बात हो, वहाँ पे 9 अंगुलियों का ही प्रयोग होता है, एक अंगुली का प्रयोग नहीं। वो कौन सी अंगुली होती है, जो ये हमारे दोनों हाथों में अंगूठे होते हैं, इन दोनों अंगूठे में से किसी एक अंगूठे का ही प्रयोग होता है स्पेस देने। एक अंगूठे का आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। अब ये कैसे डिसाइड करें कि हम दाहिने हाथ के अंगूठे का प्रयोग करेंगे या फिर बाएं हाथ, क्योंकि कई लोग क्या है यहाँ पे बताते हैं कि आपको दाहिने हाथ के अंगूठे का ही प्रयोग करना चाहिए, कई लोग बताते हैं बाएं हाथ के अंगूठे का प्रयोग। तो ये तरीका सही नहीं। सही तरीका इसका ये है, अगर आप सारे काम अपने दाहिने हाथ के, इसका सही तरीका ये है कि अगर आप अपने सारे काम दाहिने हाथ से करते हैं तो आपको दाहिने हाथ के अंगूठे से स्पेस देना चाहिए और बाएं हाथ के अंगूठे का प्रयोग बिल्कुल भी टाइपिंग में नहीं। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं, सारे काम बाएं हाथ से करते हैं, तो आपको स्पेस देने के लिए बाएं हाथ के अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए और आपको दाहिने हाथ के अंगूठे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं। तो ये वाली जो उंगली होती है सबसे आखिर में आप देख पा रहे हैं, सबसे छोटी होती है, इसे लिटिल फिंगर कहा जाता है। इसके बाद ये दूसरे नंबर पे अनामिका होती है और इसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। और इसके बाद ये मध्यमा होती है जिसे मिडिल फिंगर कहा जाता है, और ये हमारी तर्जनी होती है और इसे इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर या फिर पॉइंटिंग फिंगर कहते हैं। ये हमारा अंगूठा होता है जिसे हम थंब भी कहते हैं। यही चीज हमारे दाहिने हाथ के अंगुलियों पर लागू होती है। ये हमारी लिटिल फिंगर, ये हमारी रिंग फिंगर यानी अनामिका, ये हमारी मिडिल यानी मध्यमा, ये हमारी तर्जनी यानी इंडेक्स और पॉइंटिंग फिंगर कहलाती है, और ये हमारा थंब होता है। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम में भी ये चीज आप देख सकते हैं, इमेज में भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग की विधि बताएगी किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे चाहे वो हमारा नोटपैड हो, वर्ड पैड हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या फिर लिब्रे ऑफिस का राइटर हो, कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर हो, उससे आप ओपन कर लेंगे और उसके बाद वहाँ पे कुर्ती देव फॉन्ट को चुनेंगे। 010 पर यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आप चुन लें और उसका साइज 14 रख। अगर आपके कंप्यूटर में कुर्ती देव 10 नहीं इंस्टॉल है या नहीं मिल रहा है
तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे कि इस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। पूरी तरीके से निःशुल्क होता है और आप इसे बहुत ही आसानी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मात्र 5 से 10 मिनट में ये चीज आप कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से ये इंस्टॉल है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बात करें अभ्यास 1, तो अभ्यास 1 में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, क्योंकि बहुत लोग क्या है कि इस PDF से भी टाइपिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल एक गाइडेंस के तरीके से ये PDF में हर एक पॉइंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया कि निम्न अभ्यास को 5 पेज अवश्य टाइप करें। इस तरीके से अंगुलियों को यहाँ पे अलग कलर देकर, बटन का अलग कलर देकर यहाँ पे दर्शाया गया कि इस अंगुली से क्या टाइप करना है। यहाँ पे नंबरिंग भी की गई है कि कौन से अंगुली को पहले टाइप करना है, कौन से दूसरे, कौन से तीसरे, कौन से चौथे, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। जैसे इस अंगुली का कलर ये है तो इससे हमें क्या टाइप करना है, यस टाइप करना है और ये 1 नंबर पे टाइप। इस अंगुली से हमें डी टाइप करना है, इससे यप, इससे जी, ठीक है। और ये दोनों अंगूठे का एक कलर है, इनमें से किसी एक अंगूठे का जिसका भी आप प्रयोग करना चाहते हैं उस अंगूठे से आप स्पेस देंगे। और इसके बाद यहाँ पे इस हाथ की अंगुली से इन्वर्टेड कॉमा और इसके बाद सेमीकोलन जल के टाइप करना। जैसे आप यहाँ पे ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आपको आउटपुट के रूप में, अगर कुर्ती देव 10 पाउंड सेलेक्ट है तो ये आउटपुट आपको दिखाई दे। और यहाँ पे नंबरिंग भी की गई, पहले इस अंगुली को प्रेस करेंगे, उसके बाद इस अंगुली को, उसके बाद इस अंगुली को, उसके बाद दोनों में से किसी एक अंगूठे को प्रेस करेंगे। उसके बाद दाहिने हाथ की बात करें तो सबसे जो छोटी लिटिल फिंगर है इसे 1 नंबर पे, इस अंगुली को 2 नंबर पे, इसे 3 नंबर पे और इसे 4 नंबर पे प्रेस करें। यानी जो टाइपिंग है वो हमारी इस तरफ से चले। और यही चीज यहाँ पे भी लागू होती है कि इस तरफ से इस तरफ से चले, ठीक है। जो सबसे छोटी अंगुली है इसे 1 नंबर पे, इसके बाद 2 नंबर, इसके बाद 3 नंबर, इसके बाद 4। यही चीज इस हाथ पे लागू होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4। इस तरीके से आपको अभ्यास करना। अब मान लेते कि मुझे यहाँ पे वर्ड पैड पे अभ्यास करना है, तो हम अपने कंप्यूटर में वर्ड पैड को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम वर्ड पैड को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम फाउंड को सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम कुर्ती देव 10 को सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे कुर्ती देव 10 हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में हिंदी में लिख के आ रहा हो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख के आएगा। जैसे ही यहाँ पे अपना पॉइंटर ले जाएंगे तो ये इंग्लिश में भी कुर्ती देव 010 लिख के आ जाएगा। इसे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना साइज कम से कम 14 से 16 आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस PDF को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है तो आप अपने मोबाइल को सामने रख लेंगे लैंडस्केप मोड में। अगर आपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर रखी है तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर पर आधी स्क्रीन पर उसे ओपन कर लेंगे, आधी स्क्रीन पर PDF को ओपन कर लेंगे और आधी स्क्रीन पर क्या है इस वर्ड पैड को ओपन कर लेंगे और यहाँ से आप रिबन को मिनिमाइज कर देंगे। तो इससे हमें थोड़ा सा और एरिया मिल जाएगा टाइपिंग करने। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे ऊपर बढ़ा देते हैं ताकि हमें देखने में आसानी रहे और यहाँ पे हम अपने अभ्यास को शुरू करें। यहाँ पे अगर इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो हमने कुछ इस तरीके से अंगुलियां सेट की थी, लेकिन हिंदी टाइपिंग में क्या होता है कि यहाँ तक अगर इंग्लिश टाइपिंग में बात करें तो ज्यादातर इसका काम नहीं होता है इन बटनों का, ठीक है। लेकिन हिंदी टाइपिंग में इन बटनों का भी उपयोग होता है। यहाँ से भी हमारे जो अक्षर होते हैं वो बनते हैं, हमें अभ्यास करना होता है। इसलिए हम जो उंगलियां सेट करते हैं वो इस तरीके से सेट करते हैं। जो हमारी ये वाली फिंगर होती है यानी लिटिल फिंगर वो हम F पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाली D पर, F पर, G पर, इस तरीके से रखते हैं। इस वाले दाहिने हाथ की बात करें तो ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा होता है इस पे और उसके बाद ये सेमीकोलन LKG इस तरीके से हम रख। यहाँ पे जो हमारे 2 कैरेक्टर छूटते हैं वो हमारे कौन से छूटते हैं, J और H छूटता है। J और H क्या होते हैं, हमारे छूटते हैं। तभी हिंदी टाइपिंग में कुछ इस तरीके से हम अपने हाथ को सेट करते हैं। यानी ये उंगली लिटिल फिंगर F पे, दूसरे D पर, तीसरी F पर, चौथी G। इसके बाद H और J हम छोड़ देते हैं, H और J छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से K, L और इसके बाद यहाँ पे
कॉलन और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, इस तरीके से हम अंगुलियों को फिट कर। यही पोजीशन हमारी हिंदी टाइपिंग की पूरी सीरीज में रहने वाली। हमारी होम रो जो है उसकी यही पोजीशन हमारी अंगुलियों को रहेगी। यहीं से हम ऊपर नीचे नंबर सभी जगह पर यहीं से जाकर टाइप करेंगे और यहीं वापस आ जाएंगे। इसलिए इस पोजीशन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए और इस पर ही अपनी अंगुलियों को फिट कर लें। इधर हमारा ए छूटा है, बीच में हमारा एच और जे छूटा रहे। किस तरीके से टाइपिंग करते हैं तो हम इधर से ही शुरू करेंगे। हिंदी टाइपिंग में भी पहले एफ प्रेस करेंगे। एफ से क्या होगा, हमारी ए की मात्रा आएगी, उसके बाद यहाँ पे क आएगा, उसके बाद यहाँ पे ई की मात्रा आएगी और यहाँ पे ह आएगी। इधर से बात करें तो हमारा फ आएगा और इधर से बात करें सलजम वाला फ आएगा, उसके बाद हमारा य आएगा और उसके बाद हमारा सपेरा वाला फ आएगा और इससे जो हमारा अ का मात्रा आएगा। तो इस तरीके से हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे पहले यस प्रेस करेंगे, यस DFG स्पेस इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन यल के स्पेस, इस तरीके से हम टाइप करेंगे। 1 2 3 4 स्पेस 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 DFG स्पेस, इस तरीके से हम टाइप करेंगे। 1 2 3 4 स्पेस 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 1 2 3 4 1 2 3, ये क ई ह श य फ और इस तरीके से हम होम रो की टाइपिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी अंगुलियों को रख लेंगे और बीच में अगर देखें तो हमारे पास एच और जे छूट जाता है। उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो आपको बैक स्पेस से मिटाना नहीं, बल्कि आगे कोशिश करनी है कि वो गलती दोबारा से ना हो जो यहाँ पे गलती हुई। तो इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है, क्योंकि जब आप कोई भी टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पे बैक स्पेस बटन जो होता है काम नहीं करता है। इसलिए आप कम से कम बैक स्पेस का इस्तेमाल करें। कोई भी शब्द गलत होता है तो उसे उसी तरीके से छोड़ दें और आगे कोशिश करें शब्द गलत ना। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे शुरुआत में जो अंगुलियां हैं वो आपकी दिक्कत कर सकती हैं, क्योंकि जो ये दो अंगुलियां होती हैं इनसे जो भी हमें टाइप करना होता है वो हम आसानी से टाइप कर लेते हैं। चाहे इस हाथ ये दो अंगुलियां हो, चाहे इस हाथ की ये दो अंगुलियां हो, इनसे हम टाइप करें। बाद की जो ये दो अंगुलियां बचती हैं ये उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती। इनसे जो टाइप करना होता है उनमें ज्यादातर गलतियां, उसका कारण ये होता है जो हमारी ये दो अंगुलियां होती हैं, ये जो कोई भी जनरल काम होता है उन सभी में ज्यादातर इन्हीं दो अंगुलियों और अंगूठों का प्रयोग होता है। कुछ भी पकड़ना इस तरीके, पेन पकड़ना इस तरीके, तो जनरली इनका प्रयोग नहीं होता है। अगर हम कहें छोटे कामों में इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये उतनी एक्टिव नहीं हो, तो इसलिए इन्हें एक्टिव होने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें। जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो ये अंगुलियां भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके क्या होगा कि ये दो अंगुलियां हैं, इनके तरीके से ही ये मूवमेंट करने लगेंगी, काम करने। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए आप धैर्य के साथ, अगर आपसे गलत भी टाइप हो रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं, जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से बस आप अभ्यास कर। शुरुआत में आपको कीबोर्ड एक दो बार केवल समझने के लिए देखना कि कौन सा बटन कहाँ पे है और किस तरीके से हम टाइप करेंगे, किस तरीके से हमारी उंगलियां मूवमेंट करती हैं। उसके बाद आपको कीबोर्ड बिल्कुल भी नहीं देखना है, जो मैटर है आपको वहां पर देखना है। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है, क्योंकि किसी को भी आप टाइपिंग करते समय देखें तो क्या होता है, या तो मैटर देख रहा होता है जो उसको लिख के दे दिया जाता है मैटर की ये टाइप करना। अगर आप बार बार मैटर देखेंगे, बार बार कीबोर्ड देखेंगे तो इससे आपकी कभी भी स्पीड नहीं आएगी। तो इसलिए कीबोर्ड देखने की आदत बिल्कुल भी ना। तो इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे इस प्रैक्टिस को कम से कम 5 पेज आप टाइप करें। यहाँ पे बात करें अभ्यास 2, तो अभ्यास 2 में अभी हमने जो टाइपिंग की थी उसमें मात्र 4 लेटर से ही हम इस हाथ से टाइप कर रहे थे, 4 लेटर इस हाथ से टाइप कर, और यहाँ पे जो 2 लेटर बीच में बच गए थे और एक ये हमारा छूट गया था, तो उसकी प्रैक्टिस हम अध्याय 2 में या अभ्यास 2 में
करने वाले। तो यहाँ पे किस अंगुली से क्या टाइप करना है वो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इस अंगुली से ए भी टाइप करना, उसके बाद अंगूठे से स्पेस देना। अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो ये जो अंग वाली बिंदी होती है ना, ये इसके ऊपर आ जाएगी, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि ये चीज बाद में टाइप, तो इसलिए ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ए टाइप करेंगे, उसके बाद हम एक स्पेस देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पेस का कलर है। उसके बाद दोबारा से इसी अंगुली से हम दोबारा से एफ टाइप करेंगे, उसके बाद इस अंगुली से डी, उसके बाद इस अंगुली से एफ टाइप करेंगे, इस अंगुली से जी टाइप करेंगे और इसी अंगुली से हम एच टाइप करेंगे और एच टाइप करने के बाद दोबारा से इस जी को हम एक बार फिर से टाइप करें। तो इस हाथ से इस तरीके से हम टाइप ए के बाद हम स्पेस देंगे, स्पेस के बाद हम दोबारा से इसी अंगुली से एफ, इससे डी, इससे एफ, इससे जी के बाद एच और एच के बाद दोबारा से जी टाइप। बात करें दाहिने हाथ की, तो इससे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, इस अंगुली से सेमीकोलन, इस अंगुली से हम यल टाइप करेंगे, इससे हम के भी टाइप करेंगे और इसी अंगुली से हम जे भी टाइप करेंगे और जे टाइप करने के बाद दोबारा से के भी इसी अंगुली से टाइप करेंगे। इस तरीके से हम इस अभ्यास को करेंगे। जब हम ये अभ्यास कर लेंगे तो हमारा जो होम रो होता है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए किस तरीके से करना है वो हम एक बार देख लेते हैं। इसका कुछ हम इस तरीके से अभ्यास करेंगे। यहाँ पे ये, उसके बाद स्पेस, उसके बाद एफ डी एफ जी एच जी, ठीक है, इस तरीके। यहाँ पे इसमें हमें यहीं तक रखना है, इन्वर्टेड कॉमा तक, और उसके बाद इस अंगुली से हम के साथ साथ जे भी टाइप करेंगे, इस अंगुली से हम जी के साथ एच टाइप करेंगे और इस अंगुली के साथ हम एफ के साथ ये टाइप करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमारी मुख्य पोजीशन है अंगुलियों की। इसमें जैसे इसके करीब क्या है, एच है, तो ये अंगुली से हम जी और एच टाइप करेंगे, इस अंगुली से हम के और जे टाइप करेंगे, इस अंगुली से हम एफ के साथ साथ ए टाइप करेंगे। तो इस तरीके से कुछ हम टाइपिंग करेंगे। यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस बताई जा रही है उसी तरीके से आपको करनी है, ना तो आपको कम करना है और ना तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी शब्द आपको छोड़ना है। यहाँ पे अगर आपका गलत भी हो रहा है तो उसे क्या करेंगे, आप यहाँ पे छोड़ देंगे और उसके बाद ये कोशिश करना है कि आप गलत टाइप ना करें। यहाँ पे आपको बैक स्पेस का प्रयोग करके किसी भी त्रुटि को मिटाना नहीं, बल्कि ये कोशिश करना है कि आगे से वो गलती ना हो। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। तो इससे भी आपको कम से कम 5 पेज आपको टाइप करना। अभ्यास 3 की बात करें तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो प्रत्येक शब्द की पहले 5-5 लाइनें आपको टाइप करनी है और उसके बाद ये जितने भी शब्द दिए गए हैं इनको पूरा एक पैराग्राफ समझकर कम से कम 3 से 5 बार आपको टाइप कर, और उसके बाद यहाँ पे नीचे और एक वाक्य दिया गया है, हिंसा की राह से सरकार को हर सही करे, ये आपको टाइप। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से टाइप करना है। जैसे पहला यहाँ पे जो शब्द है वो है केसर, तो इस तरीके से हमें क्या टाइप करना है, केसर। तो पहले केसर को कितनी बार टाइप करना है, केसर को हम 3 से 5 लाइन टाइप करें, कम से कम 3 लाइन, और आप चाहें तो इसे अगर आप टाइप करने में आपसे ज्यादा ही त्रुटि हो रही है तो इसे आप 5 लाइन टाइप कर। उसके बाद केसर के बाद जो यहाँ पे दूसरा शब्द आता है किसी, उससे टाइप करना है। जो भी गलत हो जाए उससे आपको बैक स्पेस से मिटाना नहीं, बल्कि आगे बढ़ते हुए कोशिश ये करनी है कि दोबारा से वो गलती ना हो। इस तरीके से आपको अभ्यास करना। धीरे धीरे जब अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी अंगुलियां ऑटोमेटिक चलने लगेंगी। शुरुआत में आपको स्पीड पर ध्यान नहीं देना। शुरुआत में आपको ये चीज सोचनी है कि आपकी अंगुलियां सही तरीके से जाएं, हम यहाँ पे सही टाइप करें। जब एक बार आप सही से टाइप करने लगते हैं उसके बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाए। उसके बाद अगला जो यहाँ पे शब्द है वो है किसी, तो
तो किसी को टाइप करेंगे। इसकी भी आपको कम से कम 5 लाइनें टाइप करनी है और इस तरीके से इन सभी शब्दों को आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पे ये जो एक वाक्य दिया हुआ है इससे आपको कम से कम 2 पेज टाइप करना है। जब इसे आप टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे इन शब्दों को टाइप कर लेते हैं तो आपके होम रो पर अंगुलियां आपकी अच्छी तरीके से चलने लगती हैं। जैसे यहाँ पे है हिंसा की राह से सरकार, जैसे यहाँ पे गलत हो जाए तो उसे आपको स्किप करके अगला जो शब्द है उसे टाइप करना है और कोशिश ये करनी है कि आप जो भी गलती कर रहे हैं वो दोबारा से उस गलती को सही करें और दोबारा वो गलती ना हो। तो इस तरीके से जब आप टाइपिंग करेंगे तो धीरे धीरे जो गलतियां हैं वो कम से कम होने लगेंगी। अब यहाँ पे आपको पहले ही नहीं सोचना है कि मुझसे कोई गलती ही नहीं होगी। शुरुआत में सबसे गलती होती है, इसलिए आपको धैर्य के साथ अपना जो प्रैक्टिस है वो करते रहना है और जो जैसा बताया जा रहा है उस तरीके से ही आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। बात करें यहाँ पे अध्याय 4 की, तो अध्याय 4 में हम तीसरी पंक्ति की प्रैक्टिस करेंगे, यानी अपर रो की हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी जो होम रो है उसके ऊपर जो रो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे किस अंगुली से क्या टाइप करना है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे इस अंगुली से हम Q टाइप करेंगे, इसके बाद एक हम स्पेस देंगे, उसके बाद इसी अंगुली से हम W टाइप करेंगे, इस अंगुली से E टाइप करेंगे, इस अंगुली से R टाइप करेंगे, इस अंगुली से T टाइप करेंगे और T के साथ साथ हम Y टाइप करेंगे। इस अंगुली से बात करें तो यहाँ पे इस अंगुली से हम क्लोज ब्रैकेट टाइप करेंगे, इससे हम इसी से ओपन ब्रैकेट को टाइप करेंगे, इससे हम P, इससे O, इससे I और इसी से U टाइप करेंगे। जब हम ये टाइप करेंगे तो इस तरीके से हमारा आउटपुट के रूप में ये निकल कर आए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कीबोर्ड में बटन होते हैं इंग्लिश में होते हैं, लेकिन हमने हिंदी में फाउंड सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जब ये टाइप करेंगे तो ये वाला मात्रा आएगा, स्पेस देंगे, उसके बाद ये बटन प्रेस करेंगे, ये मात्रा आएगा, उसके बाद ये टाइप करेंगे, माँ आएगा, इससे ता, इससे ज, इससे ला, इस तरीके से आएगा। फिर से स्पेस देंगे, यहाँ पे इससे क्या होगा, यहाँ पे कॉमा आएगा और इससे हमारा अदखा आएगा, इससे च, इससे व, इससे प और इससे न टाइप। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी। यहाँ पे ये चीज याद रखनी कि आपको एक नंबर पे ये अंगुली प्रेस करेंगे, इसके बाद 2 नंबर पे भी इसी अंगुली को प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर्स इसी अंगुली से टाइप करने। इसके बाद यहाँ पे इस अंगुली से इसे, इसके बाद इसे, इसके बाद इसे। ये चीज आपको क्रम से टाइप करनी है। किस तरीके से करना है एक बार हम इसे करके देख लेते हैं। तो इसमें हम अपनी पुरानी ही लोकेशन पे अपनी उंगलियों को रखेंगे, जो कि होम रो में हमने उंगलियां सेट की थी, उसी पोजीशन में रखेंगे और उसी के साथ हम यहाँ पे अपर रो को टाइप करेंगे। यहाँ पे हमने शुरुआत में ही बात की थी कि जो हमारी उंगलियों की पोजीशन होगी वो यहीं रहेगी, चाहे हम कहीं पे कुछ भी टाइप करें वापस हमें यहीं आ जाना है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, होम रो कहा जाता है। तो यहाँ पे इस वाली अंगुली से हम Q टाइप करेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे और उसके बाद इसी अंगुली से हम क्या टाइप करेंगे, W भी टाइप करेंगे। इस वाली अंगुली से हम E, इस वाली अंगुली से R और इस वाली अंगुली से हम TY टाइप करेंगे। ठीक है, इस अंगुली से हम यहाँ पे टाइप करेंगे ब्रैकेट ओपन, इस वाले अंगुली से हम क्लोज ब्रैकेट ओपन, इसके बाद इस अंगुली से P, इस अंगुली से O, इस अंगुली से I और U टाइप करेंगे। कुछ इस तरीके से हम टाइप करेंगे। यहाँ पे इस वाले हाथ की बात करें बाएं हाथ से, तो हम यहाँ Q से लेकर Y तक टाइप करेंगे। इस वाले हाथ से बात करें तो U के बाद यहाँ तक जो ब्रैकेट है वहां तक हम दाहिने हाथ से टाइप करेंगे। किस तरीके से करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने Q टाइप किया स्पेस W और यहाँ पे ERTY टाइप किया स्पेस और यहाँ से इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते। कोई भी शब्द यहाँ पे गलत टाइप हो जाता है तो उसे आप छोड़ देंगे, उसे आपको मिटाना नहीं है, बल्कि कोशिश ये करना है कि आगे से वो गलती ना हो।
इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। बात करें अभ्यास 5 की, तो अभ्यास 5 में कुछ और हम महत्वपूर्ण शब्द लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले एक एक शब्द की क्या करनी है, 5-5 लाइनें आपको टाइप करनी। उसके बाद सभी शब्दों को एक पैराग्राफ समझकर 2 से 3 बार आपको टाइप। जैसे यहाँ पे पहला शब्द है जल, तो इस तरीके से हम क्या टाइप करेंगे, जल जल। इस तरीके से हम कम से कम 3 लाइनें और ज्यादा से ज्यादा हमें 5 लाइनें टाइप करनी। अब यहाँ पे अगर आप 3 लाइनें टाइप करते हैं उसके बाद भी बहुत ज्यादा गलतियां आ रही टाइप करते समय, तो आपको 5 लाइन टाइप करनी है। अगर 3 बार में ही आपकी कम से कम गलतियां, 1-2 गलतियां होती हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और अगले शब्द को आप टाइप करें। इस तरीके से आप इसका अभ्यास करें। जैसे यहाँ पे जल कंप्लीट हो जाएगा तो जल के बाद जो अगला तल है उसको टाइप, इसी के बाद तल के बाद जो वन है उससे टाइप, वन के बाद जैसे जय है उससे टाइप। इस तरीके से आपको इन शब्दों की प्रैक्टिस करनी। यहाँ पे जो शब्द बताए जा रहे हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, किसी और शब्दों का यहाँ पे आपको चुनाव बिल्कुल भी नहीं। इन सभी शब्दों को आप प्रैक्टिस में जरूर उपयोग। बात करें यहाँ पे अध्याय 6 की, यहाँ पे अभ्यास 6 में हम सबसे निचली रो की प्रैक्टिस करेंगे, जिसे हम लोअर रो भी कहते हैं, जो कि होम रो से नीचे है। यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि किस अंगुली से कौन सा बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए, इस अंगुली से हम Z प्रेस करेंगे, इससे X, इससे C, और इस अंगुली से हम V और B दोनों टाइप करेंगे। इससे हम फॉरवर्ड स्लैश, इससे फुल स्टॉप, इससे कॉमा, और इससे हम यम एन दोनों टाइप। तो चलिए हम किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे उससे हम एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर हम इस बॉटम रो की या लोअर रो की, तो यहाँ पे भी हमारी जो पोजीशन है वो पुरानी पोजीशन में ही रखेंगे अंगुलियों को, और उसके बाद हम नीचे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे भी हम नीचे पूरी लाइन को कवर करेंगे और यहाँ पे ये पूरी की पूरी लाइन हम कवर करेंगे। अब किस अंगुली से कौन सा यहाँ पे अक्षर टाइप करेंगे तो उसकी बात कर लेते। तो इससे हम Z टाइप करेंगे, इससे हम X, इससे C, और इससे हम V और V दोनों को टाइप करेंगे। यहाँ पे बात करें तो ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश, फुल स्टॉप, कॉमा, यम एन यहाँ तक टाइप करेंगे। कैसे टाइप करेंगे चलिए देख लेते हैं। हम पुरानी पोजीशन पे आ गए। यहाँ पे हमारी अंगुलियां जो टाइप करने के बाद दोबारा से होम रो पर वापस चली जाएंगी। जिस पोजीशन में रखी थी वहीं पर अंगुलियां हमारी वापस से चली जाएं। यहाँ पे बात करें अभ्यास 7 की, तो अभ्यास 7 में हम यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण शब्द लेकर आए हैं जो कि हमारे लोअर रो से संबंधित हैं। तो यहाँ पे जो भी शब्द दिए हुए हैं उन्हें एक बार हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द जो दिया हुआ है, पहला गद, बेद, दग, दब, उब, एग, योम, दंग, अद। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान नहीं देना कि कौन सा शब्द यहाँ पे गलत है, सही। ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं ध्यान देनी, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द लिखे गए वो उनका मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमें प्रैक्टिस करना है। जिस भी रो से संबंधित शब्द है उस रो की प्रैक्टिस कर। हो सकता है कुछ शब्द यहाँ पे गलत लिखे हैं, तो उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं। जिस तरीके से लिखे हुए उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी। यहाँ पे आपको टाइपिंग सीख, आपको हिंदी व्याकरण नहीं सीख। और यहाँ पे जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे इन सभी शब्दों को हम अच्छे तरीके से लिखेंगे, अच्छे तरीके से उच्चारण करेंगे। यहाँ पे हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि हम किस तरीके से, किन शब्दों के माध्यम से हम अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर पाए। तो जो भी यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, प्रत्येक शब्द की 5-5 लाइनें हमें टाइप करनी। जैसे गद है तो यहाँ पे गद की 5 लाइनें हमें टाइप करनी। अगर आप 3 लाइनें टाइप करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आप कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं, तो आप 3 लाइन के बाद दूसरे शब्द को टाइप कर सकते। लेकिन अगर 3 लाइनें टाइप करने के बाद भी आपके टाइपिंग में 5 से ज्यादा गलतियां आ रही हैं, तो आपको उस शब्द को दोबारा 5 लाइन टाइप कर लेना चाहिए। अगर आप सही से टाइप कर पा रहे हैं, एक तो गलतियां हो रही हैं टाइप करते समय, तो आप आगे बढ़ सकते। उसके बाद जो अगला शब्द आ रहा है उसकी आप टाइपिंग कर सकते। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं उनकी 3 से 5-5 लाइनें टाइप करनी है, और उसके बाद इन सभी को एक पैराग्राफ समझकर 2-3 बार आपको
टाइप कर। यहाँ पे बात करें हम अध्याय 8 की, अभ्यास 8 की, तो ये सबसे ऊपर वाली पंक्ति की यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी नंबर रो की प्रैक्टिस करें। जैसे हमने इंग्लिश टाइपिंग में नंबर रो की प्रैक्टिस की थी, तो हम 1 से लेकर 5 तक एक हाथ से टाइप कर रहे थे और 0 से लेकर 0, 9, 8, 7, 6 तक एक हाथ से प्रैक्टिस कर। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में हमें जो यहाँ पे टिल्डे की होता है वहां से प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ से इस हाथ से हम 4 तक ही टाइप करेंगे और इस हाथ से हम 0, 9, 8, 7 और 6, 5 भी इसी हाथ से टाइप करें। किस तरीके से टाइप करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे इंग्लिश टाइपिंग में हमने क्या 1 से लेकर 0 तक टाइप किया, लेकिन यहाँ पे अगर हिंदी टाइपिंग की हम बात करें तो हिंदी टाइपिंग में ऐसा नहीं। हिंदी टाइपिंग में हम यहाँ से, अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा यहाँ तक टाइप करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे? सेम वही प्रोसेस है जो कि हमने हिंदी टाइपिंग में अपनाया था। इस वाले हाथ से हम क्या टाइप करेंगे? यहाँ पे हम टाइप करेंगे 4 तक। ठीक है, चूंकि इंग्लिश टाइपिंग में हमारी यहाँ पर फिंगर थी, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 5 तक कवर कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पे हमारी फिंगर है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस हाथ से यानी बाएं हाथ से 4 तक कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें स्टार्ट करके यहाँ तक आना है। और इस हाथ से यानी अपने दाहिने हाथ से हम यहाँ से 5 तक, 5 से लेकर 0 तक कवर करेंगे। किस तरीके से करेंगे चलिए देख लेते हैं। इसके प्रैक्टिस की बात करें तो कम से कम आपको इसे 2 पेज अवश्य टाइप करना है। बात करें यहाँ पे अभ्यास 9 की, तो अभ्यास 9 में हम नंबर रो से संबंधित ही कुछ शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं कम से कम 3 लाइनें टाइप करें। अगर आप 2 लाइन टाइप करते हो और कोई भी गलती नहीं होती तो आप 2 लाइन टाइप करके भी अगला शब्द टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कृपा है, तो इस तरीके से हम कृपा टाइप करेंगे। ठीक, कृपा। और अगर हम 2 लाइन टाइप करते हैं और हमारे टाइपिंग में 1-2 गलतियां ही आ रही हैं, तो हम 2 लाइन के बाद अगला शब्द शुरू कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द है जो 2 लाइन टाइप करने के बाद भी वहां पे 5 से अधिक गलतियां हो रही हैं, तो उसे हमें 3 से 5 लाइनें हमें उसकी टाइप करनी चाहिए, जिससे वो शब्द हम अच्छी तरीके से टाइप कर पाए। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को टाइप करके अभ्यास करें। जैसे कृपा, ब्रज, हृदय, ब्रजलाल, मृत, 1240, 58-25, इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है। बात करें लेसन 10 की, लेसन 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ पे अब तक होम रो की प्रैक्टिस कर ली, अपर रो की प्रैक्टिस कर ली, लोअर रो की प्रैक्टिस कर ली और इसी के साथ हमने नंबर रो की भी प्रैक्टिस कर ली। लेकिन यहाँ पे जो बात करें हिंदी में, तो इतने ही अक्षर नहीं होते, इतने ही लेटर्स नहीं होते, इनके अलावा भी कई सारे लेटर्स होते हैं। तो वो कैसे टाइप करेंगे? तो उसके लिए हम शिफ्ट बटन का प्रयोग करें। और अध्याय 10 जो अभ्यास 10 है, इसमें हम खासकर शिफ्ट बटन का प्रयोग करना ही सीखेंगे। यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ अगर आप ये टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको जो हम कह सकते हैं जो फुल स्टॉप होता है यानी पूर्ण विराम होता है, उसका यानी खड़ी पाई आपको देखने को मिलती, खड़ी लाइन देखने को मिलती है। उसके बाद स्पेस देंगे और यस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अ की मात्रा आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आधा था मिल जाएगा। इस तरीके से हमें इसकी प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे किस अंगुली से कौन सा शब्द टाइप करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ए टाइप करना, उसके बाद स्पेस देना, इसी अंगुली से यस टाइप करना, इस अंगुली से डी, इससे एफ, इससे जी और इसी अंगुली से एच और एच के बाद दोबारा से इसी अंगुली से जी। इस अंगुली से बात करें तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, यल के और इसी से जे टाइप करना और जे के बाद दोबारा से इसी अंगुली से के टाइप। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये तो बात हो गई जनरल, लेकिन शिफ्ट बटन किस अंगुली से प्रेस करें? देखिए, जब आप
बाएं हाथ से टाइप कर रहे हैं, यानी ये वाले कोई भी लेटर्स टाइप कर रहे हैं, तो दाहिने हाथ की जो लिटिल फिंगर है उससे शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे। अगर आप इन लेटर्स को टाइप कर रहे हैं, यानी आप दाहिने हाथ से टाइप कर रहे हैं, तो बाएं हाथ की जो लिटिल फिंगर है उससे शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे, यानी दबा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी, यानी यहाँ पे शिफ्ट बटन दबाने के लिए आपके जो अपोजिट हाथ का लिटिल फिंगर है उसका, अगर आप दाहिने हाथ से टाइप कर रहे हैं तो बाएं हाथ के लिटिल फिंगर का प्रयोग करेंगे शिफ्ट बटन दबाने के लिए। अगर आप बाएं हाथ की अंगुलियों से टाइप कर रहे हैं तो दाहिने हाथ के लिटिल फिंगर का प्रयोग करेंगे शिफ्ट बटन को होल्ड करने। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना। तो चलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। शिफ्ट के बाद प्रैक्टिस करने के लिए हम अगर इफ हाथ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, इफ हाथ पे जैसे इधर का कुछ टाइप करना है तो हम शिफ्ट के लिए क्या है, इफ वाले हाथ का इस्तेमाल करेंगे। इफ हाथ की जो यहाँ पे लिटिल फिंगर है उससे शिफ्ट बटन को होल्ड करके प्रेस कर दे। अगर हम इफ हाथ पे टाइप कर रहे हैं तो इफ वाले हाथ के लिटिल फिंगर से शिफ्ट को प्रेस करेंगे। इस तरीके से हम कुछ भी शिफ्ट के साथ क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जिस भी हाथ से हम टाइप कर रहे हैं, जो शिफ्ट के साथ टाइप करना है, तो उसके अपोजिट हाथ से, अगर हम दाहिने हाथ से टाइप कर रहे हैं कुछ शिफ्ट के साथ, तो शिफ्ट बटन के लिए हम फिंगर है बाएं हाथ की जो लिटिल फिंगर है उसको प्रेस करेंगे। अगर हम दाहिने हाथ से टाइप कर रहे हैं तो बाएं हाथ की लिटिल फिंगर से शिफ्ट बटन को दबाएंगे। अगर हम बाएं हाथ से टाइप कर रहे हैं तो दाहिने हाथ के लिटिल फिंगर से शिफ्ट बटन को दबाएंगे। तो इस तरीके से हम टाइप करेंगे। अगर कोई भी त्रुटि होती, कोई भी गलती होती तो उसे हम बैक स्पेस से मिटाना नहीं, बल्कि कोशिश करनी है कि आगे से वो गलती ना। इस तरीके से हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर। बात करें यहाँ पे अभ्यास 11 की, तो यहाँ पे कुछ हम शब्द लेके आए हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे आप शिफ्ट का प्रयोग करना अच्छी तरीके से सीख पाए। जैसे यहाँ पे एक बार शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है शब्द है हिस्सा, सिक्का, क्या, हाश, विद्युत, रास्ता, मस्ती, बस्ता। तो इन सभी को या तो आप चाहें तो एक एक शब्द की कम से कम 2-2 लाइनें टाइप करें, या फिर पूरा एक पैराग्राफ समझकर कम से कम 5 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप शिफ्ट बटन के साथ जो होम रो है उससे अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, टाइप कर। बात करें यहाँ पे अभ्यास 12 की, तो अभ्यास 12 में यहाँ पे हम शिफ्ट बटन के साथ ही अपर रो की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कौन से अंगुली से कौन सा बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे इस अंगुली से हम क्यू प्रेस करेंगे, इसके बाद एक स्पेस देंगे, उसके बाद डब्ल्यू, इस अंगुली से ई, इस अंगुली से आर, इस अंगुली से टी वाई प्रेस। इसी तरीके से इस अंगुली से हम क्लोज ब्रैकेट, इसी अंगुली से ओपन ब्रैकेट, इसी से पी, इससे ओ, इससे आई और इसी से यू टाइप करें। जहाँ पे भी शिफ्ट बटन का हम प्रयोग करेंगे, शिफ्ट बटन का प्रयोग अगर हम दाहिने हाथ से टाइप कर रहे हैं तो बाएं हाथ की जो हमारी ये लिटिल फिंगर है उसका प्रयोग करेंगे। अगर हम बाएं हाथ से टाइप कर रहे हैं तो दाहिने हाथ के लिटिल फिंगर का प्रयोग करेंगे हम शिफ्ट बटन को होल्ड। उसके बाद हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्यू टाइप करेंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद हम इस तरीके से टाइप करेंगे। उसके बाद फिर से स्पेस देंगे और यहाँ पे इस तरीके से आपको टाइप। कोई भी त्रुटि हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो उससे आपको डिलीट नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि आगे से वो गलती ना हो। इस तरीके से अभ्यास आपको कर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस अभ्यास को करेंगे। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे अभ्यास 13 की, तो अभ्यास 13 में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम जो शिफ्ट बटन के साथ जो अपर रो है उसके प्रैक्टिस करने के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे प्याज है, ज्वर है, कल्प, संत, भव्य, कच्चा, ये सारे जो शब्द हैं इनका आपको प्रयोग करके प्रैक्टिस करना। यहाँ पे ये जो शब्द हैं तो आप चाहे एक एक शब्द की 2-2 लाइनें टाइप कर लें, या फिर
इसे एक पैराग्राफ समझकर 5 से 10 बार इनकी आप प्रैक्टिस कर, और जब आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आसानी से टाइप करने लगे। जैसे यहाँ पे प्याज है, तो चाहे तो हम प्याज की ही 2 लाइनें टाइप कर सकते हैं, या फिर हमने जोर टाइप किया और उसके बाद यहाँ पे कल्प टाइप किया। तो इस तरीके से भी यहाँ पे हमने जब संत टाइप कर दिया, भव्य टाइप कर दिया, तो इस तरीके से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हम एक एक शब्द की 2-2 लाइन टाइप, जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरीके से आप यहाँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस अवश्य करें। यहाँ पे बात करें हम अभ्यास 14 की, तो अभ्यास 14 भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ आपको जो नीचे की रो होती है, यानी जो लोअर रो होती है, उसकी प्रैक्टिस कर। यहाँ पे किस अंगुली से कौन सा बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पे इस अंगुली से Z, इस अंगुली से X, इस अंगुली से C, इससे Z और इसी से B टाइप, इस अंगुली से फॉरवर्ड स्लैश, इससे फुल स्टॉप, कॉमा, M टाइप। और जब आप शिफ्ट बटन के साथ ये बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इस हाथ से ये लेटर्स टाइप होंगे और इस हाथ से ये लेटर। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी। इस प्रैक्टिस को भी आप कम से कम 5 पेज टाइप करें, उसके बाद ही अगले अभ्यास की आपको प्रैक्टिस करें। किस तरीके से करना है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करनी है। शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद जो लोअर रो के लेटर्स हैं उनको टाइप करें। कोई भी त्रुटि हो जाती है तो उससे आपको सही नहीं करना है, बल्कि आगे से कोशिश करनी है कि वो त्रुटि दोबारा ना। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर। यहाँ पे बात करें अभ्यास 15 की। अभ्यास 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम कुछ और शब्दों को लेकर आए हैं जो कि हमारे लोअर रो के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे घर शब्द है, गंगा, बब्बू, झाग, झरना, सफेद, नक्षे। तो इनकी जब हम प्रैक्टिस करें तो चाहे हम एक एक शब्द की 2-2 लाइन टाइप कर लें, या फिर सभी शब्दों को मिलाकर एक पैराग्राफ समझकर 5 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस कर। यहाँ पे प्रैक्टिस अवश्य करनी है ताकि यहाँ पे हम इन्हें अच्छे तरीके से टाइप कर। तो इस तरीके से चाहे तो आप एक एक शब्द की 2-2 लाइनें टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सभी शब्दों को मिलाकर आप 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा भी आपको यहाँ पे सरल लगता है उस तरीके से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन इन सभी शब्दों की प्रैक्टिस आपको अवश्य करें। यहाँ पे बात करें अभ्यास 16 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभ्यास 16 जो है वो हमारा नंबर रो की प्रैक्टिस के बारे में। जो नंबर रो हम यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ प्रेस करके, जो यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, जैसे रुपए वाला रू बनाना है, यहाँ पे जो ऋषि वाला री बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें जो नंबर रो है उसी का सहारा लेना पड़ेगा। उससे जब शिफ्ट बटन के साथ हम प्रेस करेंगे तभी वो बनेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ इसका प्रयोग कर सकते। किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो इस तरीके से आएगा। इसके बाद एक टाइप करेंगे तो ये आएगा, 2 टाइप करेंगे तो ये आएगा, 3, 4, 5। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे आप इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस करेंगे, यानी जिसमें प्लस है उससे टाइप करेंगे तो ये नीचे बिंदी आएगी, फिर यहाँ पे भी, और इस तरीके से प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो नंबर्स रो है उसकी प्रैक्टिस करें। अभ्यास 17 की बात करें। अभ्यास 17 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक हमने होम रो, अपर रो, लोअर रो, नंबर रो का नॉर्मल टाइपिंग देख लिया। किस तरीके से हम शिफ्ट के साथ उसका प्रयोग करके टाइप करेंगे ये भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम मिक्स टाइपिंग करें, यानी शिफ्ट का भी प्रयोग हो, नॉर्मल भी प्रयोग हो, अपर रो का भी प्रयोग हो, लोअर रो का भी प्रयोग हो, होम रो का भी प्रयोग हो, नंबर्स का भी प्रयोग हो। ये सारे पूरे कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उसी की बात यहाँ पे अभ्यास 17 में की गई। अभ्यास 17 में आप ये पैराग्राफ देख सकते हैं। इसे कम से कम आपको 5 से 10 बार
टाइप करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस PDF को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप बहुत ही जल्दी से बहुत आसानी से टाइपिंग सीख। तो इस पैराग्राफ को जैसा यहाँ पे बताया गया, जो जो शब्द बताए गए उन्हीं ही आपको प्रैक्टिस कर आप 5 से 10 बार टाइप करें। इससे आपकी उंगलियां पूरे कीबोर्ड पर अच्छी तरीके से चलने लगेंगी, अच्छी तरीके से टाइप करने लगेंगी। बात करें अभ्यास 18 की, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभ्यास 18 कि हम प्रैक्टिस करके अपनी टाइपिंग में थोड़ा और क्लियरिटी ला सकते हैं और यहाँ पे अच्छी तरीके से हमारी उंगलियां इन शब्दों पर जाने लगेंगी, इन लेटर्स को टाइप करने लगेंगी। तो यहाँ पे इस मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगर आपने PDF डाउनलोड कर रखा है तो वहां से जो दिया गया है यहाँ पे पैराग्राफ, उससे ही आपको टाइप कर। बात करें यहाँ पे अभ्यास 19 की। अभ्यास 19 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैटर, तो इसे आपको कम से कम 5 से 10 बार आपको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उस तरीके से आपको टाइप करना है। इससे धीरे धीरे आपकी उंगलियां अच्छा मूवमेंट करने लगेंगी और यहाँ पे आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा पाए। अभ्यास 20 की बात करें तो ये हमारा इस टाइपिंग सीरीज का आखिरी अभ्यास है। यहाँ से आप जो हिंदी टाइपिंग है वो पूरी तरीके से आप सीख चुके हैं, किस तरीके से कौन सी उंगली से कौन सा अच्छा टाइप होगा, ये सारी चीजें आप सीख। तो यहाँ पे अभ्यास 20 में जो आप ये पैराग्राफ देख रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जिस तरीके से यहाँ पे टाइप किया गया है इसी तरीके से आपको टाइप करना है सेम। अभ्यास 21 के बारे में, अभ्यास 21 पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने अभ्यास 21 आ जाता है। अगर यहाँ पे बात करें तो इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस करना है। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है उस तरीके से ही आपको टाइप करना है। यहाँ पे आप ये जो डैश देख पा रहे हैं इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके पहले एक स्पेस दिया गया है और एक इसके बाद में स्पेस दिया गया है। इस तरीके से आपको टाइप करना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया जाता है तो यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे इसके साथ स्पेस नहीं दिया जाता है, उसके बाद में एक स्पेस दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे जैसे कॉमा लगा हुआ है तो आपको कॉमा लगाना है। जहाँ पे पूर्ण विराम लगाया गया है वहां पे आप पूर्ण विराम लगाना है और जहाँ से लाइन तोड़ी गई यानी अगले लाइन में टाइप किया गया है तो उस तरीके से आपको टाइप करना है। यहाँ पे जैसे व्यथा, इस तरीके के जो शब्द आए हैं इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले आप जब 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करें तो आप बहुत ही धीरे धीरे से प्रैक्टिस करें। शुरुआत में आपको स्पीड बनाने की जरूरत नहीं, शुरुआत में आपका ये माइंड सेट होना चाहिए कि हमारा जो मैटर है वो सही से टाइप, उसके बाद आप स्पीड बढ़ा सकते। तो ये आप यहाँ पे मैटर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप PDF को डाउनलोड कर। अभ्यास 22, इस अभ्यास की कम से कम 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी। यहाँ पे ये इस बात पर निर्भर करता है, अगर आप मान लेते हैं कि 1 घंटे ही टाइप करते हैं और आपका जो ये मैटर है वो पूरी तरीके से सही आ रहा है तो आप यहाँ पर अगले अभ्यास की प्रैक्टिस कर सकते। या मान लेते हैं कि आप 2-3 घंटे भी टाइप कर रहे हैं और वहां पे आपकी गलतियां 5 से ज्यादा आ रही तो आपको इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये डैश लगा है इसे आप इसी तरीके से टाइप करेंगे। इसके बाद डैश के बाद आपको नई लाइन से आगे का मैटर टाइप करना है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अतः, तो इस तरीके के जो शब्द हैं इनका खास आपको ध्यान रखना है क्योंकि ज्यादातर गलती इन्हीं में होने की संभावना होती। या जैसे यहाँ पे रंगा है, रंगरेज है, इनमें बिंदी लगाना हम भूल जाते हैं। या फिर जैसे यहाँ पे लाओगे, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, मांगी में ये जो आप देख रहे हैं चंद्र बिंदी है, इसी तरीके की बिंदी आपको लगाना है। इसके लिए हमने एक अल्ट कीज के साथ किस तरीके से हम कोई स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं, उनमें इनके सभी के शॉर्टकट भी हमने बता रखे हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते। यहाँ पे जैसे फुल स्टॉप लगा हुआ तो उस तरीके से आप फुल स्टॉप लगाएंगे और यहाँ पे जिस तरीके से ये टाइप किया गया है सेम टू सेम आपको उसी तरीके से टाइप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़के के नीचे जो बिंदी लगती है ये भी आपको लगाना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको छोड़ना एक भी पॉइंट नहीं। अभ्यास 23, इस अभ्यास
कि कम से कम आप 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत जब भी प्रैक्टिस की करें तो आपको पहले ये लक्ष्य रखना है कि हम सही से टाइप करें। शुरुआत में आपको स्पीड बनाने की जरूरत नहीं होती। जब भी आप चाहे एग्जाम में टाइप कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई मैटर आप टाइप कर रहे हैं, तो शुरुआत में आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो सही से टाइप। स्पीड तो धीरे धीरे अपने आप ही आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपका फोकस स्पीड पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए शुद्धता। मान लेते हैं कि आप शुरुआत में टाइप करते हैं और 2-4 गलतियां हो जाती हैं शुरुआत में, तो वहीं से आपकी स्पीड आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे जिस तरीके से लिखा गया, जैसे जहाँ पे पूर्ण विराम आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे डैश लगा हुआ है, इन चीजों को आप अच्छे से देख लें। जैसे यहाँ पे चंद्र बिंदी लगी हुई है, तो इसी तरीके से आपको टाइप करना है। यहाँ पे आधा सा है, यहाँ पे अंग की बिंदी लगी हुई है, ये सारी चीजें आप देख कर टाइप करें। यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा गया है इन दोनों पैराग्राफ में, तो इसी तरीके से आपको भी एक स्पेस छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉमा लगा हुआ है, तो आपको वहाँ पे कॉमा लगाना है। यानी जिस तरीके का ये प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है, अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता ये प्रैक्टिस सेट में कुछ गलत लिखा है या सही लिखा है, जिस तरीके से लिखा गया उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना। अभ्यास 24, इस अभ्यास की कम से कम आप 2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसे टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 से अधिक गलतियां आ रही हैं, तो आपको इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप इसे 1 घंटे भी टाइप करते हैं और इसमें कोई भी गलतियां नहीं आ रही और आप अच्छे से टाइप कर पा रहे हैं, तो आप इसके अगले अभ्यास की प्रैक्टिस करें। यहाँ पे जिस तरीके से बताया गया, जैसे यहाँ पे चंद्रबिंदी है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया गया है, तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे डैश है, इसी तरीके से यहाँ पे और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आधा ला आया है और यहाँ पे विसर्ग आया है दुख में। तो इस तरीके से जैसा यहाँ पे जो टाइप किया गया है उसी तरीके से आपको टाइप कर। यहाँ पे ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इसमें गलत लिखा गया है या इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे ये आपके प्रैक्टिस के लिए जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको प्रैक्टिस करने में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप पे भी आप उसका स्क्रीनशॉट या जो भी आपका प्रश्न है उसे आप लिख कर भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दें। अभ्यास 25 की बात करें तो इस अभ्यास को आप कम से कम 3 घंटे जरूर प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे जिस तरीके से बताया गया है, जैसे यहाँ पे घड़ा देख पा रहे होंगे, पढ़ा तो इसके नीचे भी बिंदी आ रही, तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। और जैसे यहाँ पे लाइन टूट रही, अगली लाइन में टाइप हो रहा, तो इसे अगली लाइन में ही टाइप करें। यानी जिस तरीके से यहाँ पे जो टाइप किया जा रहा है उसे उस तरीके से ही आपको टाइप करना। इसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे शुरुआत में आप बहुत ही ध्यान से टाइप करें। शुरुआत में आपका यही लक्ष्य होना चाहिए कि गलती बिल्कुल भी ना हो। शुरुआत में आप स्पीड बनाने की कोशिश ना, शुरुआत में आप केवल और केवल गलती ना हो इस पर ध्यान रखना है। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ा। अभ्यास 26, इस अभ्यास की कम से कम 3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया है उस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी। जैसे यहाँ पे जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से आपको, जैसे नई लाइन में लिखा गया तो यहाँ पे नई लाइन, यहाँ पे एक स्पेस देने के बाद लिखा गया है, तो इस तरीके से जैसा यहाँ पे दिया गया है उसी तरीके से आपको टाइप करना। अभ्यास 27 की बात करें तो इसे कम से कम 2 घंटे की आप प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे जैसा ये मैटर दिया गया है इसी तरीके से आपको टाइप करना है। यहाँ पे जैसे अतः है तो यहाँ पे विसर्ग या फिर जो एक पूर्ण विराम आया हुआ है, ये ज्येष्ठ लिखा हुआ है, इन शब्दों का विशेष ध्यान रखें, ये गलत ना होने पाए। जैसे युद्ध है तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं, प्रकृति है, मनुष्य है, तो इनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे ऋषियों में जो रीटाइप करना है, इनमें गलतियां होने के ज्यादा चांस होते हैं, तो इसकी बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करें। और आप इससे 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद ये सारी चीजें आपकी कवर होने लगती हैं और यहाँ पे गलतियां होने की गुंजाइश कम हो जाती है और आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। बात करें अभ्यास 28 की, इस अभ्यास को कम से कम 3 घंटे तक आप प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे जिस तरीके पे लिखा गया है उस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे विशिष्ट शब्द हो गया, स्मारक हो गया, इन शब्दों में जैसे इंद्र हो गया,
प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। यहाँ पे रोग दोष में जो एक डैश लगा हुआ है, इनमें ज्यादा गलतियां होने के चांसेस होते हैं, तो इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है उसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें। शुरुआत में आपको ये लक्ष्य रखना है कि गलतियां ना हो। आपका ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही। जब आप अच्छे से टाइप करने लगेंगे तो स्पीड आपकी स्वाभाविक है बढ़ जाएगी। जब आप कोई भी लर्निंग करते हैं, कोई भी चीज सीखते हैं, तो शुरुआत उसकी बहुत धीमे से ही होती है, और उसके बाद जब उसमें आप महारत हासिल कर लेते हैं तो आप जिस तरीके से चाहें, जितने स्पीड से चाहें, उतने स्पीड से उसे करें। अभ्यास 29 की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है 29। इससे आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो 2 लाइनें हैं, इनकी आपको कम से कम 4-5 घंटे तक प्रैक्टिस करनी, क्योंकि यहाँ पे जो विशेष शब्द होते हैं, जैसे ऋषि का री हो गया, और यहाँ पे जो कृष्ण, गूढ़, कुरुक्षेत्र और ये विसर्ग, ये सारे जो योद्धा, तो इनके क्या होते हैं कि इन्हें समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, इनको टाइप करने में शुरुआत में काफी दिक्कत। तो जब आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन चीजों पे आपका कमांड बन जाएगा और आप अच्छे से इनको टाइप कर पाएंगे, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आए। अभ्यास 30 की बात करें तो इस अभ्यास को आप कम से कम 3 घंटे प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पे पॉइंट में टाइप किया गया है, तो इसी तरीके से आपको टाइप करना, जिस तरीके से जिस पॉइंट में जितना मैटर लिखा गया है उसी तरीके से आपको टाइप करना है। यहाँ पे कहाँ कॉमा लगाया गया है, कहाँ पे पूर्ण विराम लगाया गया है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी। शुरुआत में आप स्पीड स्लो रखें, लेकिन गलतियां बिल्कुल भी ना हो, ऐसा लक्ष्य लेकर आपको शुरुआत करनी है। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बात करें यहाँ पे अभ्यास 31 की, तो इस अभ्यास की कम से कम 3 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखें कि ये भी क्या है, यहाँ पे पॉइंट में टाइप करना है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, और जहाँ पे एक कॉमा लगा है, जहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, उसी तरीके से आपको टाइप करना है। यहाँ पे ये आप ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है, यहाँ पे नहीं लगाया है, तो ये जानबूझकर लगाया गया है ताकि आप अपना जो टाइपिंग का मैटर है उस पे आप अपना ध्यान निर्धारित कर पाए। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये आपको माइंड में नहीं रखना है कि यहाँ पे गलत टाइप है या सही टाइप है, या इस शब्द को इस तरीके से नहीं इस तरीके से टाइप करना चाहिए, ये आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना। यहाँ पे जिस तरीके से भी लिखा गया उसी तरीके से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी। यहाँ पे आप कोई अभी बुक्स या कोई आप प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको गलतियां देखने की जरूरत है। यहाँ पे आप केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका केवल और केवल यही उद्देश्य होना चाहिए, प्रैक्टिस करना। जिस तरीके से बताया जाता है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, उसी तरीके से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी। बात करें अभ्यास 32 की, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास को आप कम से कम 3 घंटे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। यहाँ पे इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, जैसे चंद्र बिंदी हो गई और यहाँ पे डैश हो गया, ये अंग बिंदी हो गई, तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। या फिर कीचड़ में नीचे जो बिंदी लगती है उसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पे गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। और जब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है, हिंदी टाइपिंग की बढ़ने लगती है। क्योंकि हिंदी टाइपिंग में स्पीड ना बढ़ने का कारण यही जो पॉइंट होते हैं, यही पॉइंट होते हैं। जब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते तो आपकी स्पीड स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है। इस अभ्यास के कम से कम 2 से 3 घंटे तक आप प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे भी जैसे चंद्र बिंदी है, नीचे जो बिंदी लगती है, या जैसे आधा ला हो गया और रा हो गया, इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि गलतियां बिल्कुल भी ना हो। और इससे क्या होता है, जो ये छोटे छोटे पैराग्राफ आपको 2-3 घंटे के लिए दे दिए जाते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है और आपके अंदर क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो इसलिए जितना बताया जाता है उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप अच्छे से हिंदी टाइपिंग सीख पाए और उसमें एक अच्छी स्पीड प्राप्त करें। बात करें
अभ्यास 34 की, तो इससे भी आपको कम से कम 3 घंटे तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चंद्र बिंदी है, या फिर आप आधा वा देख पा रहे हैं, आधा माँ देख पा रहे हैं, पूर्ण विराम देख पा रहे हैं, ये इसी तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करते हुए आपको टाइपिंग करनी है। यहाँ पे आप शुरुआत में आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपका जो मैटर है उसमें गलतियां बिल्कुल भी ना हो। स्पीड शुरुआत में कम रखें, पूरा ध्यान इस पे रखें कि गलतियां ना। धीरे धीरे जब आप गलतियां कम करेंगे तो आपकी स्पीड स्वाभाविक रूप से बढ़ जाए। अभ्यास 35 की बात करें तो इस अभ्यास को कम से कम 2-3 घंटे तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे लक्ष्य है, इसमें गलतियां होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इच्छा है, विभिन्न है, स्रोतों में, टेढ़े मेढ़े में, जैसे डैश हो गया, नीचे जो बिंदी लगती है वो हो गई, तो इन चीजों में गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही इनसे क्या होता है, जब हम इनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते तो ये हमारी स्पीड पर भी असर डालते हैं, क्योंकि जब भी हम हिंदी टाइपिंग करेंगे तो इनसे हमारा सामना होगा ही, क्योंकि ये अगर कोई भी मैटर टाइप करेंगे तो उनमें ये कहीं ना कहीं अवश्य आएंगे। तो इनकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हमारी स्पीड भी अच्छी हो पाए और जो मैटर में गलतियां हैं वो भी कम से कम हो। तो इसलिए जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी। बात करें यहाँ पे अभ्यास 36 की, तो इस अभ्यास को आप कम से कम 2-3 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है उस तरीके से ही प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ पे डैश लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ा गया है, तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें। जिस तरीके से यहाँ पे मैटर टाइप है उसी तरीके से आपको टाइप करें। इनमें भी आपको जो बिंदियां हैं, चाहे ऊपर लगी हो, जैसे भंग है, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं करे में है, हूँ में है, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसा मैटर दिया गया है उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे कॉमा है तो इन सभी का आप विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी। अभ्यास 35 में आपको ये जो मैटर दिया गया है इसे 3 से 4 घंटे तक आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें जैसे निस्वार्थ शब्द हो जाएगा, रिश्ते, व्यक्ति, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए इनकी प्रैक्टिस करें। जैसे निस्वार्थ हो गया, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, अंतरात्मा हो गया, तो इन्हें आप ध्यान में रखते हुए जैसा यहाँ पे दिया गया है मैटर उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी, ताकि आप एक अच्छी स्पीड प्राप्त कर पाएं और आपके मैटर में कम से कम गलतियां। अभ्यास 38 की बात करें तो इस अभ्यास को कम से कम 2-3 घंटे तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है उस तरीके से यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे चट्टान है, उद्धार है, तो वृक्ष है, खुशी है, यहाँ पे डैश लगा है, तो ये जो शब्द होते हैं यहाँ पर गलतियां होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं और कहीं ना कहीं इनके वजह से जब हम इनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इससे हमारी स्पीड भी स्लो होती है। जैसे स्वार्थ हो गया, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप माइंड में ये रखें कि स्पीड भले ही शुरुआत में स्लो हो लेकिन आपके मैटर में गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। जब आप इस तरीके का माइंड सेट बना लेंगे, गलतियां बिल्कुल भी ना हो, उसके बाद आप अपनी स्पीड को जल्दी ही बढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे जैसे कॉमा या पूर्ण विराम जिस तरीके से लगा हुआ, जहाँ पे लगा हुआ है उस तरीके से आपको इसे टाइप करना है। बात करें अभ्यास 39 की, तो इसका अभ्यास कम से कम आप 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस करें और जिस तरीके से यहाँ पे टाइप किया गया है उसी तरीके से आपको उसे टाइप करते हुए अभ्यास करना है। यहाँ पे जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया या फिर चंद्र बिंदी हो गई, डैश हो गया, इन सभी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिस तरीके से जहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको टाइप करते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब इस तरीके के शब्दों के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे आपकी स्पीड भी बढ़ती है, साथ ही साथ आपकी गलतियां होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और फिर किसी भी तरीके का आपको मैटर दे दिया जाता है तो उस पे आप अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं, उससे आप अच्छी तरीके से टाइप कर पाते हैं। बात करें अभ्यास 40 की, तो इस अभ्यास को आप 2-3 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जय रघुवीर समझ, तो इस तरीके से जैसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे
एक लाइन का नीचे स्पेस दिया गया है, एक लाइन का ऊपर दिया गया है, तो ये आपको स्पेस भी छोड़ना है और जिस तरीके से पूर्ण विराम कॉमा जहां पर लगा हुआ है उस तरीके से आपको लगाते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में आपको यही ध्यान रखना है कि भाई हमारे मैटर में गलतियां कम से कम हो, स्पीड भले ही स्लो हो लेकिन गलतियां कम, क्योंकि जब आप गलतियां कम करने लगते हैं उसके बाद स्पीड आपकी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। अभ्यास 41 की बात करें तो इसे भी आपको कम से कम 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस करना है। इसमें जैसे ब्राह्मण शब्द हो गया, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आप ध्यान रखें ईमानदार में ऊपर मात्रा नहीं लगी हुई है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है उस तरीके से ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे संदूक हो गया, इसी तरीके से जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पे पूर्ण विराम वहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगाना, जहाँ पे कॉमा लगा हुआ है वहाँ पे आपको कॉमा लगाते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी, जहाँ पे डैश लगा हुआ है वहाँ पे आपको डैश लगाना है, और जहाँ पे चंद्र बिंदी लगी हुई वहाँ पे चंद्र बिंदी, जहाँ पे अंग बिंदी लगी हुई वहाँ पे अंग बिंदी लगाते हुए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी। शुरुआत में 1-2 बार इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें कि आपकी गलतियां ना हो, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दुत्कारते हुए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो ता होता है वो हमारा छूट जाता है, तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जिस तरीके का मैटर है उसी तरीके से आप इसे टाइप करें। अभ्यास 42 की बात करें तो इस अभ्यास को कम से कम आप 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस करें। जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, जिस तरीके से हमें प्रैक्टिस सेट दिया गया उसी तरीके से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी। जैसे जहाँ पे डैश लगा हुआ, जहाँ पे अंग बिंदी, जहाँ पे चंद्र बिंदी, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन का यहाँ पे स्पेस है तो एक लाइन का आपको स्पेस छोड़ना है। यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ वहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है। जैसे यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है वहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। यानी इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको कोई भी मैटर दिया जाए तो उसे आप उसी तरीके से टाइप कर पाए, क्योंकि जब भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या फिर मान लेते हैं आप अपना भी काम करते हैं तो जो मैटर आपको दिया जाएगा तो उसे सेम टू सेम आपको टाइप करना होता है, तो इसलिए जिस तरीके से आपको दिया जाता है उसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें। अभ्यास 43 की बात करें तो इस अभ्यास को भी आप कम से कम 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद एक नई लाइन शुरू हो गई तो यहाँ पे नई लाइन से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। जिस तरीके से मैटर टाइप है उसी तरीके से आपको टाइप करना है। कहाँ पे अंग बिंदी लगेगी, कहाँ पे चंद्र बिंदी लगेगी, उसी तरीके से आपको टाइप करना है। शुरुआत में आप स्पीड स्लो रखें, लेकिन आप ये माइंड में रखें कि आप गलती कम से कम करें। अभ्यास 44 की बात करें तो इस अभ्यास को भी आप कम से कम 2-3 घंटे तक प्रैक्टिस करें। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 शब्द टाइप करने के बाद नई लाइन से मैटर टाइप किया गया, तो उसी तरीके से आपको भी टाइप करना है। यहाँ पे चंद्र बिंदी टाइप की गई तो उसी तरीके से आपको चंद्र बिंदी टाइप करना है। यहाँ पे पूर्ण विराम है तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है। जहाँ पे कॉमा लगा हुआ है वहाँ पे आपको कॉमा। जिस तरीके से यहाँ पे मैटर दिया गया है उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करना। जैसे कृत्रिम हो गया, हास्य हो गया, मुस्कान, प्रसन्नता, ये कुछ शब्द होते हैं जिनमें ज्यादा चांसेस होते हैं गलतियां होने, तो इन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए टाइप करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि गलतियां ना हो। जिस तरीके से मैटर दिया गया उसी तरीके से हम उसे टाइप। अभ्यास 45, इस अभ्यास की कम से कम 2-3 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है उसी तरीके से आप टाइप करना है। इस अभ्यास में जैसे श्रद्धा हो गया, पंडित हो गया, देख सकते हैं पा पे ऊपर बिंदी और यहाँ पे एक नीचे बिंदी भी लगेगी, तो इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, कॉमा लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपको ब्रैकेट लगाते हुए इसको टाइप करना है और इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभ्यास 46, इस अभ्यास के कम से कम 2 घंटे तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे जिस तरीके से भी टाइप किया गया है उसी तरीके से आपको टाइप करना है। जैसे छप्पर हो गया, विश्वास हो गया, छल फरेब हो गया, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ज्यादा चांसेस होते हैं गलतियों के, तो उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन का यहाँ पे स्पेस दिया गया, एक लाइन का यहाँ पे स्पेस दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे नई लाइन टाइप की गई है तो ये भी आपको ध्यान
रखना है। साथ ही कहाँ पे पूर्ण विराम लगाया जा रहा है, कहाँ पे कॉमा लगाया जा रहा है, कहाँ पे अंग बिंदी, कहाँ पे चंद्र बिंदी, इनका ध्यान में रखते हुए आपको इसकी प्रैक्टिस कर, ताकि आप अच्छे से टाइपिंग कर पाए और एक अच्छी स्पीड को प्राप्त कर। अभ्यास 45, इस अभ्यास की कम से कम 2-3 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पे जिस तरीके से टाइप किया गया है उसी तरीके से यहाँ पे आप पूर्ण विराम, डैश और यहाँ पे डॉट डॉट का या फिर कॉमा का, पूर्ण विराम का उसी तरीके से आपको यहाँ पे लगाना। जैसे लट्ठे हो गया, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे स्तर हो गया, तो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, भक्ति, तो इन सभी का आप विशेष रूप से ध्यान रख कर इनकी प्रैक्टिस करें ताकि यहाँ पे गलतियां ना हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। अभ्यास 48, इस अभ्यास की कम से कम 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन का गैप है, तो यहाँ पे आपको भी एक लाइन का गैप देना है और यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, इसी तरीके से आपको टाइप करना है। यहाँ पे अंग बिंदी लगी हुई और यहाँ पे जैसे मंत्रियों हो गया, ब्राह्मणों हो गया, सिद्ध हो गया, कुछ ऐसे इसमें शब्द हैं जिनमें गलतियां हो सकती हैं, जैसे सिद्धि हो गया, तो इन सभी शब्दों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि गलतियां बिल्कुल भी ना हो। अभ्यास 39, इस अभ्यास की कम से कम 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पे जिस तरीके से मैटर दिया गया है उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कहाँ पे चंद्र बिंदी, कहाँ पे अंग बिंदी है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मध्य हो गया, युद्ध हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द हैं इस अभ्यास में जिनमें गलतियां हो सकती हैं, तो इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि कहाँ पे पूर्ण विराम आ रहा है, कहाँ पे कॉमा आ रहा है, तो उससे ध्यान में रखते हुए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी। अभ्यास 50, इस अभ्यास की कम से कम 2-3 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे मैटर दिया गया उसी तरीके से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी। यहाँ पे जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं, परमिष्ठा, शुक्राचार्य, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें गलतियां होने के चांस है विद्वानों में, तो इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही यहाँ पे जैसे पूर्ण विराम हो गया, अंग बिंदी हो गई, चंद्र बिंदी हो गई, तो उन्हें जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया है उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही यहाँ पे एक लाइन का स्पेस है, यहाँ पे एक लाइन की गैपिंग है, तो ये भी आप देखते हुए प्रैक्टिस करें कि जिस तरीके से यहाँ पे मैटर दिया गया है उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी। अभ्यास 51 की बात करें तो इसे कम से कम आप 3 घंटे तक इसकी प्रैक्टिस करें और जिस तरीके से आप देख सकते इतना टाइप करने के बाद आपको नई लाइन से टाइप करना है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। साथ ही यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो वहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, जहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है पूर्ण विराम लगाना है। जैसे यहाँ पे उद्देश्य हो गया, पांचजन्य हो गया, ये कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं जो कि थोड़े से कठिन हो सकते हैं या फिर इनमें गलतियां होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करें ताकि गलती ना हो और आप इस तरीके के शब्दों की भी टाइपिंग कर। तो ये चीजें आप ध्यान में रखते हुए इस अभ्यास की अच्छे से प्रैक्टिस करें। शुरुआत में आपको यही लक्ष्य रखना है कि गलतियां ना हो। अभ्यास 52 की बात करें तो इस अभ्यास की कम से कम 3 घंटे तक आपको प्रैक्टिस करनी। जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी। कहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है, कहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कहाँ पे अंग बिंदी लगी हुई है, कहाँ पे चंद्र बिंदी, इन सभी का आप विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करें। शुरुआत में भले ही आपकी टाइपिंग स्लो हो, लेकिन आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपके टाइपिंग में गलतियां बिल्कुल भी ना हो। अभ्यास 53, इसे कम से कम 2-3 घंटे तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, जैसे शंकाएं, उसके बाद कॉमा, कुशंकाएं, तो इसी तरीके से आपको कॉमा है, पूर्ण विराम है, अंग बिंदी है, इन सभी का आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे अशांत है, तो ये कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जहाँ पे गलतियां हो सकती, बल्कि सृष्टि, तो इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि गलतियां यहाँ पे बिल्कुल भी ना हो ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और आप अपनी स्पीड को बढ़ा। अभ्यास 54, इस अभ्यास की कम से कम 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी। यहाँ पे जैसे सर्वशक्तिमान हो गया, जन्म हो गया, सृष्टि हो गई, युद्ध हो गया,
कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें गलतियां हो सकती हैं, तो इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे परमात्मा हो गया, इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखें कि कहाँ पे पूर्ण विराम आया है, कहाँ पे कॉमा आया है, कहाँ पे चंद्र बिंदी, कहाँ पे अंग बिंदी है। उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी आपको सेम टू सेम इसको टाइप करना है जिस तरीके से यहाँ पे मैटर दिया गया है। अभ्यास 55, इस अभ्यास की कम से कम 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस करें। जिस तरीके से यहाँ पे आप मैटर देख पा रहे होंगे, जहाँ पे डैश लगा हुआ है डैश लगाना, जहाँ पे पूर्ण विराम वहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है। साथ ही यहाँ पे एक लाइन का स्पेस है, यहाँ पे एक लाइन का स्पेस है, तो ये स्पेस भी आपको देना है। साथ ही आपको कॉमा का ध्यान रखना है, जहाँ पे चंद्र बिंदी लगी हुई है, अंग बिंदी लगी हुई है, तो उसी तरीके से आपको टाइप करना है। अभ्यास 56, इस अभ्यास के कम से कम 2 से 3 घंटे तक आप प्रैक्टिस करें। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, जैसे जहाँ पे कॉमा है, जहाँ पे पूर्ण विराम है, उससे उसी तरीके से आपको टाइप करना है। कुछ शब्द यहाँ पे हैं, जैसे इच्छा शक्ति हो गई, ठीक है, विश्वास हो गया, आस्था हो गया, विकल्प हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे सकारात्मक हो गया, अयोध्या। इन शब्दों में गलती होने के चांसेज है, तो इन्हें आप अच्छे से देख कर प्रैक्टिस करें और आपका यही लक्ष्य होना चाहिए कि गलतियां बिल्कुल भी ना हो। जिस तरीके से जहाँ पे जो बिंदी लगी हुई, जहाँ पे कॉमा लगा हुआ, जहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है, उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभ्यास 57, इस अभ्यास की कम से कम 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस करनी। जहाँ पे बिंदी लगी हुई वहां पे बिंदी लगाना, जहाँ पे कॉमा लगा हुआ वहां पे कॉमा लगाना है, जहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ पूर्ण विराम लगाना है। साथ ही जैसे इंद्रियां हो गई, शिष्यों हो गया, शक्ति हो गई, ये कुछ ऐसे शब्द इस अभ्यास में दिए गए जिनमें गलतियां हो सकती। जैसे उबड़ खाबड़ में आप डैश देख पा रहे, ध्वस्त है, तो इस तरीके के शब्दों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि इनमें गलतियां ना हो और आप इनकी प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पे जिस तरीके का मैटर दिया गया है, इसी तरीके से आपको उसकी प्रैक्टिस करें। अभ्यास 58, इस अभ्यास की कम से कम 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पे मैटर दिया गया है, उसी तरीके से आपको टाइप करना है। जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, जहाँ पे कॉमा लगा है वहाँ पे कॉमा, जहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है वहाँ पे पूर्ण विराम आपको लगाना है, जहाँ पे चंद्र बिंदी वहाँ पे चंद्र बिंदी लगानी है। इसी तरीके से जहाँ पे अंग बिंदी लगी हुई वहाँ पे आपको अंग बिंदी लगाते हुए प्रैक्टिस कर। कुछ यहाँ पे शब्द हैं जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, इसी तरीके से चिट्ठी हो गई, तो इन शब्दों में क्या होता है, गलतियां हो सकती हैं, इसलिए इनकी आप विशेष रूप से ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करें। उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नई लाइन से मैटर टाइप किया गया है, फिर एक लाइन छोड़ी गई, फिर यहाँ पे 2 ही शब्द टाइप करके नई लाइन से टाइप किया गया। तो इस तरीके से ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से यहाँ पे मैटर लिखा गया है। अभ्यास 59, इस अभ्यास की कम से कम 2 से 3 घंटे तक आपको प्रैक्टिस करनी। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी। इस अभ्यास में भी कुछ शब्द हैं जैसे यहाँ पे उत्सुकता पूर्वक, या फिर जैसे यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें गलतियां हो सकती हैं जैसे वृद्ध हो गए, तो इन शब्दों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि कहाँ पे अंग बिंदी आ रही, कहाँ पे चंद्र बिंदी आ रही, कहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और कहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से यहाँ पे मैटर दिया गया है। बात करें अभ्यास 60 की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। इस अभ्यास की कम से कम आप 3 घंटे तक प्रैक्टिस करें और यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं टाइप किया गया है उसी तरीके से आपको टाइप करना है। ये बीच में रखा गया है और इसे क्या किया गया है, बोल्ड किया गया है, तो इसे आप बोल्ड भी करेंगे। और यहाँ पे इसी तरीके से ये बीच में यानी सेंटर में रख कर बोल्ड किया गया है, उसके बाद एक लाइन की यहाँ पे स्पेस दी गई, तो इसे आप इसी तरीके से टाइप करेंगे। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे पुर्जे हो गए, इसी तरीके से डेस्कटॉप हो गया, तो इनमें गलतियां होने के चांसेज है। मेन फ्रेम हो गया, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी टाइपिंग में गलतियां बिल्कुल भी ना हो। और आपका यही लक्ष्य होना चाहिए कि शुरुआत में हमारी स्पीड भले ही स्लो हो लेकिन क्या हो, गलतियां हमारे टाइपिंग में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी उपयोगी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है एक उपयोगी वीडियो बनाने, इसलिए आप लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सीखते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।